नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं और उसके एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप कंसेंट लेटर, एनओसी या सहमति बनाना चाह रहे हो, पहली बात तो देखिए, अगर आपका खुद का घर है और आप घर से बिजनेस शुरू कर रहे हो, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको कंसेंट लेटर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी दुकान से अगर आपने रेंट पर ली है और रेंट पर अगर आप लेने के बाद उस लोकेशन पर अगर आप जीएसटी लेना चाह रहे हो, तो कंसेंट लेटर आपको उस समय बहुत कम ही काम आएगा, आपको रेंट एग्रीमेंट उस समय काम आएगा। हो सकता है कंसेंट लेटर काम आ जाए, लेकिन ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट काम आएगा, वो भी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। तो अगर आप ऐसा कुछ केस देख रहे हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के रखी है। तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा। लेकिन अगर आप कंसेंट लेटर बनाना चाह रहे हो, कहने का मतलब है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, और देखिए ई कॉमर्स बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो घर पे अगर आप जीएसटी लेना चाह रहे हो और वो भी खुद का घर है, खुद का घर से मतलब है, मान के चलिए कि मैंने जीएसटी लिया हूं तो ये मेरा घर नहीं है, मतलब मेरे पिताजी का घर है। तो उनसे मैंने एक एग्रीमेंट बनाया हूं कि मेरे पापा इस लोकेशन में, इस घर से मुझे अपना बिजनेस करने की अनुमति दे रहे हैं, और इसी को कंसेंट लेटर कहते हैं। अब ये कंसेंट लेटर मैंने कैसे कैसे बनाया था, क्या सारी चीज किया था, मैं वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैंने बनाया था, मैंने बहुत सारी गलतियां करा था, लेकिन आप ये गलतियां ना करें, आपके से पैसे बचाएंगे और कम से कम पैसे में हो जाएगा। अब देखिए, कंसेंट लेटर आप एक A4 साइज के पेपर में बना सकते हो और आप स्टाम्प में बनाकर उसमें नोटरी करा सकते हो। अब देखिए, A4 साइज में बना तो सकते हो, लेकिन वो उतना ज्यादा काम का रहता नहीं है, उस तरीके से वैलिड नहीं रहता जिस तरीके से स्टाम्प वाला रहता है। तो मेरी तरफ से अगर मैं कहूं, मेरे सजेशन से, तो आप नोटरी वाला, स्टाम्प वाला कराइए, थोड़ा पैसा खर्च करिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये बहुत काम आएगा। आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मेरा हुआ था, इस कारण मेरे 18 दिनों में ही जीएसटी नंबर आ गया था। वो तो और भी पहले आ जाता, कुछ कारण हो गया था, इस कारण लेट हो गया था मैं, लेकिन और भी जल्दी आ जाता। तो अब देखिए, मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब पहली बार मुझे बनाना था। अब मैंने पहले सोचा कि रेंट एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में पैसे ज्यादा लग रहे थे, और पैसे ज्यादा लगते ही है, और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगता है। तो मैंने वो नहीं किया, तो मैंने सहमति बनाया। सहमति भी इसी को बोलते हैं, सहमति पत्र भी इसी को बोलते हैं, एनओसी भी इसी को बोलते हैं, और कंसेंट लेटर भी इसी को बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर किसी वकील ने बोला कि तुम ये बनाओ, किसी सीए ने बोला कि वो बनाओ, तो तीनों चीज एक ही होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने जिले के एसडीएम ऑफिस या कलेक्टेड ऑफिस, जहां पर तहसीलदार ऑफिस, जहां पर ये सारी चीजें काम होता है। अब वहां पर जाना है कि आपको 100 रुपए का स्टाम्प खरीदना है। अब देखिए, ये हो सकता है कि कई जगह पे क्या होता है कि 100 रुपए के स्टाम्प पे जो वकील रहते हैं वो नोटरी नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, वो बोलते 500 का स्टाम्प खरीदो या 1000 रुपए का स्टाम्प खरीदो, मैं उसी पे काम करूंगा, मतलब उसी पे नोटरी करूंगा। तो देखिए, मेरे पास उतने टाइम में मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे इधर उधर, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं 100 का स्टाम्प खरीदूंगा। अब देखिए, 100 का स्टाम्प तो लिया मैंने, लेकिन मैंने ई वाला किया, और कभी भी ऊपर के पैसे अलग से लेते हैं इन लोग, अलग से चार्जेस रहते हैं। 100 का स्टाम्प 100 का नहीं मिलेगा आपको, 120, 130, 150 तक का मिलेगा। तो मुझे 130 रुपए का वो पड़ा था, लेकिन मुझे पहली बार में गया था, तो मैंने एक आदमी को गया, एक आदमी ने मुझे ई स्टाम्प पे ले गया, तो ई स्टाम्प वाले ने मुझे 150 रुपए ले लिया। अब देखिए, जब ई स्टाम्प आप बनाते हो, एक नोट वाला होता है, एक ई वाला होता है। ई वाले में डायरेक्ट आप पे कर देते हो, वहां पर आपका पैसा ऑनलाइन थ्रू चला जाता है वहां पे। तो देखिए, जब आप ई वाला कराते हो तो आपसे तभी सारी जानकारी मांग ली जाती है कि आखिरकार आप किस कर से कर रहे हैं, आपके मतलब कि आधार कार्ड लगेगा, जो घर है जिनका, उनका आधार कार्ड, मतलब मेरे पापा का लगा था, आपका जिसका भी घर है उनका लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी आपको। और जब आप स्टाम्प ले लेंगे, अब स्टाम्प लेने के बाद आप उसमें प्रिंट भी करा सकते हो। जो मैटर रहता है, मैटर में सिर्फ ये लिखा रहता है सीधे तौर पर कि मेरी घर की लोकेशन ये है, मतलब पिताजी की, और आप पूरा नाम ये है, मेरे पुत्र का नाम, पूरा नाम ये है, लोकेशन ये है, यहाँ पर रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये सारी चीजें, पिताजी का नाम, कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा बेटा, जो रिश्ता है आपका, मेरे घर से बिजनेस करना चाह रहा है, जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए ये काम करवाना चाह रहा है,
सिर्फ इतनी सहमति लिखवानी होती है, उसमें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वो लिखेगा। आप वहां पर टाइप राइटर वाले बैठे रहते हैं बहुत सारे, उनको 50 रुपए दीजिएगा। मैंने वहां पे 100 रुपए दिया था, जबकि 50 ही लगते हैं। पहली बार में मैंने गलती किया, पहली बार तो होता ही है, आप ये ना करें। और आपके इधर और भी कम में होता है तो वो उतने कम में करा लीजिएगा। तो वहां पर आपको 50 रुपए लगेंगे और वो पूरा स्टाम्प पे लिख के देगा। अब स्टाम्प पे लिखने के बाद उसमें 2 साइन करने की जगह रहेगी, एक आपकी और एक आपके पिताजी की, है जिसका भी प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड है, उनकी। तो वहां दोनों साइन करिएगा और 2 गवाह लगेंगे। अब दोनों गवाह को आपको साइन करवा लेनी है। और ये सारी चीज होने के बाद, अब देखिए मैंने शाम के टाइम पे कराया था, तो उन्होंने बोला, जिसने मेरे पास लिखा था कि आप, मेरे पास एक वकील का नंबर है, आप उनके घर चल जाइएगा, नोटरी वहां कर देंगे, वहां साइन कर दीजिएगा, नोटरी हो जाएगी। तो मैं ठीक है, मैंने पता ढूंढा डांडा, बहुत सारी चीज की और उनके घर पहुंचा मैं। अब घर पहुंचा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ले गया और उनके पास में गया। अब मैं जैसे ही साइन करने वाले थे, मैंने निकाला 100 रुपए का स्टाम्प। तो अब वो बोलते कि मैं 100 रुपए के स्टाम्प में नोटरी नहीं करता। अब देखिए कई सारे वकील रहते हैं जो बड़े बड़े स्टाम्प में बस नोटरी करते हैं और महंगे में नोटरी करते हैं, नोटरी कराने का भी पैसा लगता है। तो मेरे 250 रुपए पहले खर्च हो चुके थे, अब 100 वो नोटरी नहीं करता। मेरे थोड़ा सा दिमाग में वो हो गया कि आखिरकार मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतनी सारी चीज किया, सब बर्बाद हो गया। मैंने ऐसा सोचा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, वहां तहसीलदार ऑफिस में जाइएगा, तहसील वहां पे कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अब जाके देखा जाता है। फिर मैं दूसरे दिन 10:30 बजे मैं तहसीलदार ऑफिस गया और वहां मुझे एक आदमी मिला कि क्या करवाना है। तो मैंने बोला कि मुझे नोटरी करानी है। तो वो बोलता है कि 250 रुपए लेंगे। अब मैंने सोचा कि पहले तो हो नहीं रहा था, तो अब हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने बोला 250 ज्यादा हो रहे हैं, 200 रुपए लेना। तो फिर ठीक है, उन्होंने 200 रुपए लिए में से और 15 मिनट के अंदर नोटरी करके मुझे दे दिए। अब बिद्दू, हल्ला मत करना बिल्कुल। 20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे नोटरी करके दे दिया। अब देखिए, नोटरी करने के बाद मेरा पूरा कंसेंट लेटर बन चुका था। इसी को कहते हैं कंसेंट लेटर, और आप इसको एड्रेस प्रूफ के लिए बना सकते हैं। अब देखिए मैंने बहुत सारी गलती किया कि इसमें मेरे को थोड़े ज्यादा पैसे लग गए, पहली बार कराया था मुझे, ये टाइम भी लग गया। लेकिन अगर आप जाओ तो 11 बजे के आसपास जाइएगा, सारी चीज बताइएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो एड्रेस है वहां का टैक्स रिसिप्ट लीजिएगा। तो ये बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। और अपने पिताजी का आधार कार्ड ले जाइएगा, तो उसमें सही नाम पता सब चीज रहता है, और आधार कार्ड नंबर भी रहता है, एड्रेस प्रूफ भी सही चीज रहती है। तो आप वो ले लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपका वहां पर काम हो जाएगा। कम से कम पैसे लगेंगे और इतना ही सब चीज रहता है। अब देखिए मैंने कराया था और सारी चीजें जो मुझे डिटेल में चीजें पता लगी, वो सारी चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, मैं ई कॉमर्स बिजनेस, जीएसटी से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ। और जो चीज आपको इसी तरीके से बहुत ही साधारण भाषा में, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होती है, छोटी छोटी सी दिक्कतें आती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और एक बार और आपको बता दूं, अगर आप रेंट एग्रीमेंट या जीएसटी से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चीजें देख सकते हैं। जीएसटी का फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।